हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट की अभी मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग हो गई है और जनवरी में ही पूरा बाइपर्टाइट साइन हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले वीक के अंदर आपको रिवाइज पे स्केल्स, पे कॉस्ट कंपोनेंट जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कंप्लीट बाइपर्टाइट साइन होकर उसकी कॉपी आपको मिल जाए। अभी फिलहाल जो न्यू पे स्केल्स है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है कि एक्सपेक्टेड पे स्केल्स, और लगभग नई पे स्केल्स यही होने वाली है। प्लस डियरनेस अलाउंस से रिलेटेड एक काफी पहले से एक टॉपिक था, काफी मुझे क्वेरीज थी, कमेंट्स आए थे कि डीए का जो बेस ईयर है 1960 से 2016 करने से इस पे क्या इंपैक्ट आएगा, नए डीए पे क्या फर्क पड़ेगा, उससे रिलेटेड ये जानकारी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले डीए से रिलेटेड बात की गई है, फिर लास्ट में पे स्केल्स है। आपको ध्यान होगा 28 अक्टूबर को मीटिंग के अंदर मिनट्स के अंदर एआईबीए ने इन्फॉर्म किया था कि 8088 पॉइंट्स पे डीए मर्जर हो गया है और जो 1960 का बेस ईयर अभी जिसके हिसाब से डीए कैलकुलेट किया जाता है कन्वर्ट करके, उसको 2016 को स्विच करने की जो डिमांड थी उसको डिमांड को एग्री कर लिया गया है। अब उसके बाद में ये था कि इस पे फर्क क्या पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स पता होगा कि हर बेस ईयर चेंज होने पर एक लिंकिंग फैक्टर डिसाइड होता है। डीएनएस अलाउंस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो सब आपको फॉर्मूला पता है। इन्फ्लेशन के सीपीआई पॉइंट्स किस तरह से निकलते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनका अपना एक वेटेज होता है। और जैसे जैसे साल दर साल समय बीतता है कुछ कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं, पुरानों का वेटेज कम किया जाता है। पहले हाउसिंग का वेटेज कम था, फिर हाउसिंग का वेटेज बढ़ा दिया गया। इस तरह अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। बट हर बेस ईयर को स्विच करने पे एक लिंकिंग फैक्टर होता है, ये आपको पता है। जैसे 4.93, 4.63 और लेटेस्ट लिंकिंग फैक्टर जो 2016 बेस ईयर का आया था वो 2.88 था। यानी 2.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2016 से आप 2001 पे आ जाएंगे। ये सीपीआई के मूवमेंट से फ्रेंड्स। अभी फिलहाल आपको पता है कि 138.8 मर्जर एवरेज है पिछले 3 महीने का। और इस तरह से डीए की कैलकुलेशन अभी की जाती है। सबसे पहले जो 2016 बेस ईयर के सीपीआई के पॉइंट्स आते हैं उनको उनका एवरेज लिया जाता है, क्वार्टरली एवरेज। फिर उसके बाद उनको तीनों लिंकिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। पहले उसको, जैसे ये जो सबसे पहले है 138.8, इसको मल्टीप्लाई, ये है 2016 के हिसाब से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.88 से तो ये 2001 बेस ईयर का आ जाएगा। उसके बाद उसको 4.93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1982 आ जाएगा, और इसको 4.63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960 का आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप सीपीआई के पॉइंट्स चेंज करते हैं 2016 से 1960। अब इस लिंकिंग फैक्टर का ही मेन सारा खेल है। जो 2.88 का लिंकिंग फैक्टर है ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा है शुरू से, जब से ये रिलीज हुआ है। अब आप देखेंगे सबसे पहले 1960 था, 1960 से 1982 का बेस ईयर चेंज हुआ, 22 साल थे, 22 ईयर्स, उसका लिंकिंग फैक्टर डिसाइड हुआ 4.93। सीधी सी बात है, जितना बड़ा लिंकिंग फैक्टर होगा उतना ही डीए बढ़ेगा। ज्यादा लिंकिंग फैक्टर होगा तो सीपीआई के फाइनल पॉइंट्स ज्यादा आएंगे और ज्यादा डीए आएगा। तो 22 सालों में लिंकिंग फैक्टर बना 4.93, उस टाइम की जो भी कंडीशंस रही होगी। फिर 1982 से नेक्स्ट 2001, ये 19 इयर्स का गैप था, इसका लिंकिंग फैक्टर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 4.63। यानी 2001 जब बेस ईयर आया तो 2001 से 1982 पे जाने के लिए 4.63 डिसाइड किया गया 19 इयर्स का। अब सबसे लेटेस्ट जो है 2001 बेस ईयर से 2016 का, जो अभी 2020 में ही लॉन्च हुआ था, यानी 15 साल का गैप है, 15 इयर्स, और लिंकिंग फैक्टर डिसाइड किया गया है 2.88। यानी इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पहले के टाइम के मुकाबले, बट 15 इयर्स के लिए जो 2.88 है वो काफी कम है। एसोसिएशंस के अकॉर्डिंग ये 3.5 3.6 के आसपास होना चाहिए था अगर पुराने दोनों लिंकिंग फैक्टर्स को कंपेयर करें तो। यानी 22 साल का अगर 4.93 है, 19 इयर्स का 4.63 है, तो 15 इयर्स का लिंकिंग फैक्टर 2.88 नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं 3.5 से 3.25 के बीच में होना चाहिए था, 3.6 या 3.7 के आसपास होना चाहिए था। ये एसोसिएशन का शुरू से एक व्यू पॉइंट रहा है और ये सही भी है, क्योंकि लिंकिंग फैक्टर फ्रेंड्स कम होगा तो डीएनएस अलाउंस के जो फाइनल पॉइंट्स आएंगे वो अपने आप कम हो जाएंगे। तो इस चीज से सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। और आप देखेंगे तो जो 2016 बेस ईयर लिया गया है ये जस्ट बिफोर डीमोनेटाइजेशन लिया गया है।
यानी अगर डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट को आप काउंट करोगे तो आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ा है, उसके काफी चेंज आया है। लेकिन बेस ईयर को लिया गया है 2016, यानी जस्ट बिफोर डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट से। तो इसके अकॉर्डिंग, एसोसिएशंस के अकॉर्डिंग, ये जो बेस ईयर है 2016, इसका लिंकिंग फैक्टर भी कम लिया गया है, और ये जो ईयर लिया गया है ये एक्चुअल इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो लिंकिंग फैक्टर वाला पॉइंट था, ये शुरू से एसोसिएशंस को सही नहीं था, इसको वो शुरू से चेंज करवाना चाहते थे। तो अब बात आती है कि इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, कि अगर जैसे 1960 से 2016 के हिसाब से ही सीधे अपन डीए कैलकुलेट करने लग जाएंगे, 1960 पे नहीं जाएंगे, तो इम्पैक्ट क्या आएगा। सबसे पहली चीज, जो लिंकिंग फैक्टर वाला पॉइंट है कि 2.88 को जो यूज में लिया जा रहा है मल्टीप्लाई करने में, ये देखेंगे यहाँ पे 2.88 को जो यूज में लिया जा रहा है, इसको यूज नहीं करना पड़ेगा। यानी ये वाला मुद्दा खत्म हो जाएगा कि आपने लिंकिंग फैक्टर 15 सालों का कम बनाया है कि ज्यादा बनाया है, और ये लिंकिंग फैक्टर यूज ही नहीं होगा। 2016 की जो सीपीआई के पॉइंट्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग डीए कैलकुलेट किया जाएगा। अब क्या डीए में कोई इंक्रीज होगा? डीए मार्जिनल इंक्रीज होगा, डीए में कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन एक मार्जिनल इंक्रीज होगा। कितना होगा वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो इसमें मार्जिनल इंक्रीज की कैलकुलेशन किस तरह से, जैसे अभी हमारा जो डीए मर्जर हो रहा है वो 8088 पॉइंट्स पे हो रहा है। नवंबर 2022 के जो सीपीआई के पॉइंट्स थे 8088, उसमें डीए मर्ज हो रहा है बेसिक पे के अंदर। ये जो 8088 है ये 1960 बेस ईयर के अकॉर्डिंग है। अब अपन उल्टा चलते हैं, पहले अपन जो सीपीआई 2016 रिलीज होता था उससे 1960 पे जाते थे मल्टीप्लाई करके, अब उल्टा चलेंगे, डिवाइड करके हम वापस 2016 पे आएंगे। तो 8088 का जो कॉरस्पॉन्डिंग 2016 का जो सीपीआई पॉइंट्स है वो है 123.03। कुछ नहीं, वही अलग अलग लिंकिंग फैक्टर से इस बार डिवाइड किया गया है मल्टीप्लाई करने की बजाय, और हम 2016 पे आ गए। तो यानी 123.03 इतना तो सीपीआई बेसिक पे में मर्ज हो चुका है। इसके ऊपर जो सीपीआई के पॉइंट्स आएंगे सिर्फ उसके ऊपर डीएनएस अलाउंस दिया जाएगा। अब ये बात हो गई एक दूसरी अलग। अब दूसरी बात एक और, कि अभी जो एग्जिस्टिंग डीए मर्जर के बाद में पर स्लैब का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, आपके सामने है स्क्रीन पे। अगर आप ध्यान देंगे तो हर बाइपर्टाइट के बाद में जो पर स्लैब डीए दिया जाता है वो धीरे धीरे फैक्टर कम होता जाता है। 0.18 था, फिर 0.15 हुआ, फिर 0.12, फिर 0.10, और अभी लेटेस्ट 0.07 है। ये 0.07 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट का है। अगर इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आगे चलें 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में, और वही पुराना फॉर्मूला रखें डीए कैलकुलेट करने का, तो ये जो पर स्लैब डीए का जो फॉर्मूला है वो 0.056, या राउंड ऑफ करें तो 0.06 हो जाएगा पर स्लैब। यानी जो पहले 0.07 डीए दिया जाता है पर स्लैब, वो रिड्यूस होकर 0.06 हो जाएगा पर स्लैब डीए आफ्टर 12th बीपीएस, अगर एग्जिस्टिंग फॉर्मूला ही रखते हैं तो। अब इन दोनों में भी डीए में फर्क है। जैसे ये उसकी कैलकुलेशन है कि कितना मार्जिनल इंक्रीज होगा। अभी जैसे आपको पता है टोटल 693 स्लैब्स चल रहे हैं, 48.51% डीए है अभी जो फिलहाल जो प्रेजेंट क्वार्टर है जिसमें जो डीए चल रहा है, उसमें से 30.38% तो डीए मर्ज हो जाएगा। यानी रिमेनिंग पॉइंट्स कितने रहे? 1036 पॉइंट्स। अभी 9124 है जिसमें से 8088 मर्ज हो गया, 1036 पॉइंट्स रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए। इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्लैब्स हो गए 259। अब 259 को अगर हम 0.056 से मल्टीप्लाई करें पर स्लैब तो 14.5% डीए बनता है, और अगर इसको 0.06 से भी मल्टीप्लाई करें तो अगर राउंड ऑफ करके तो भी 15.54% डीए बनता है नया। यानी मर्जर के बाद 48.51% जो डीए है वो रिड्यूस होकर 15.54% हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कि जब 2016 के बेस ईयर के हिसाब से हम करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, पुराने सीपीआई पे नहीं जाएंगे, बेस ईयर पे नहीं जाएंगे, और ये हर 4 पॉइंट्स पे एक स्लैब बनेगा और उस स्लैब को पर डीए स्लैब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो सब उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधी सीधी बात है कि जो 123.03 तो मर्ज हो चुका है, अभी फिलहाल जो क्वार्टरली एवरेज चल रहा है वो 138.8 चल रहा है। तो इसमें से अगर हम डीए माइनस करेंगे, यानी 123.03 के ऊपर जितना सीपीआई है उसमें डीए बढ़ता है 1 पॉइंट पे 1%।
यानी इसको माइनस करेंगे तो 15.77 आएगा। तो एक पॉइंट पे 1% डीए इसमें बनता है, तो 15.77 पॉइंट्स पे 15.77% डीए है। यानी नया जो बेस ईयर चेंज करने से ये एक इंपैक्ट आएगा कि डीए में एक मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये एक दो इसके पीछे रीजन है कि लिंकिंग फैक्टर का जो इशू है वो, प्लस डीए में एक मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये एक फायदा है डीए का बेस ईयर चेंज करने पे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे कि पे स्केल्स। ये फ्रेंड्स टेंटेटिव पे स्केल्स है। 3% लोड फैक्टर, 30.38% डीए मर्जर, उसके बाद में जो रिवाइज पे स्केल्स होगी वो ये आएगी। ये टेंटेटिव है, हो सकता है इसमें कुछ 5-10 रुपए का चेंज हो सकता है, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। 99% के आसपास यही रहने वाली है आपकी रिवाइज पे स्केल्स। थोड़ा बहुत हो सकता है 5-20 रुपए, 50 रुपए, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कॉस्ट को किस तरह से वो डिवाइड करते हैं। तो ये आपके सामने बैंक ऑफिसर स्केल 1 की है कि जो भी 36,000 है वो रिवाइज होके 48,380 प्लस जो इंक्रीमेंट्स है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो ये नई पे स्केल होने वाली है एक बैंक पीयू की। फिर बात करते हैं बैंक क्लर्क की। तो बैंक क्लर्क की जो भी 17,900 है वो स्टार्टिंग बेसिक पे रिवाइज होके 24,050 रुपीज होने वाली है, प्लस हर साल जो एनुअल इंक्रीमेंट होगा उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है। लास्ट बात करते हैं बैंक सब स्टाफ की। अभी 14,500 है स्टार्टिंग बेसिक पे, अलग अलग ईयरली एनुअल इंक्रीमेंट्स है, वो 14,500 इंक्रीज होके हो जाएगा 19,480। ये मैं स्टार्टिंग पे बेसिक पे बता रहा हूं, आप अपने इंक्रीमेंट्स ऐड करके एग्जिस्टिंग जो आपकी बेसिक पे है उसके अकॉर्डिंग रिवाइज बेसिक पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पे स्केल्स की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।